ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण बेंगलुरु। ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन ने शिक्षा और सामाजिक सेवा से जुड़े कई कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनका उद्देश्य समाज के पिछड़े और वंचित तबकों को ऊपर उठाना है। फाउंडेशन का मिशन है कि ज़मीनी स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संरचित पहल पहुंचाकर आम जनता को वास्तविक लाभ पहुंचाया जाए। कार्यक्रम की मुख्य बातें: 1. तालुक स्तर पर मॉडल CBSE स्कूल। फाउंडेशन ने तालुक स्तर पर मॉडल CBSE स्कूल स्थापित करने की योजना बनाई है। प्रत्येक स्कूल में लगभग 2000 छात्रों की व्यवस्था होगी। पहले से मौजूद ट्रस्ट, ज़मीन और इमारतों का उपयोग करते हुए स्कूलों की शुरुआत तुरंत की जाएगी। 2. समावेशी सामाजिक सेवा कार्यक्रम। अल्पसंख्यक समुदायों और महिलाओं के लिए अलग स्कूलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष फंडिंग की जाए। तालुक स्तर पर उचित बुनियादी ढांचा तैयार कर कर्नाटक को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा इंशाअल्लाह। जन सहयोग और वित्तीय मदद। फाउंडेशन ने जनता से अपील की है कि वे इस मिशन को मजबूत बनाने के लिए सुझाव, वित्तीय सहायता और स्वैच्छिक भागीदारी दें। जिन लोगों के पास संसाधन और रुचि है, वे आगे आकर इस मुहिम का हिस्सा बने। 5. त्वरित क्रियान्वयन। पहले से उपलब्ध ज़मीन और इमारतों के सहारे फाउंडेशन तुरंत 2000 छात्रों तक के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने को तैयार है। इसमें बच्चों की फीस और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाएगा। भविष्य की दृष्टि। ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का लक्ष्य है कि कर्नाटक भर में मॉडल स्कूलों का नेटवर्क खड़ा किया जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समान अवसर प्रदान करें। सामूहिक प्रयासों के साथ ये पहल न सिर्फ अल्पसंख्यकों को मजबूत करेगी, बल्कि एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार, शिक्षित और प्रगतिशील समाज का निर्माण भी करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह, जनता के सहयोग से ये नेक मकसद जल्द ही हकीकत बनेगा। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से तकरीबन कई प्रोग्राम्स इनक़द किए जाते हैं हर साल। आज इसी तरह एक प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1500 साल में मनाया गया, और हर प्रोग्राम में एक ही फिक्र थी कि तमाम उलमा कराम, मशाइख़ निज़ाम, हुफ़ाज़ कराम, तमाम जितने भी जमा होते थे, पब्लिक का एक ही नज़ारा था कि हम सब क्या कंट्रीब्यूट उनको कर रहे हैं पब्लिक को, या सिर्फ हम बयान करके उनको घर भेज रहे हैं, या कुछ हमारी तरफ से भी उनको कुछ फायदा होने वाला है। हमने सिर्फ बयानात से लोगों को दीन की जो तालीमात थे हमने दिए हैं, लेकिन उससे आगे भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है पब्लिक की। जितने भी लोग आ रहे हैं चाह रहे हैं कि कुछ खानखाओं की तरफ से कुछ आगे कुछ कदम उठाएं, मदरसे जितने भी क़ायम हैं वहाँ से कुछ उठाएं, और बाकी जो भी दीगर प्रोग्राम्स हो रहे हैं या जो भी NGOs हैं, उन सब से जो डाउन द लेवल जो पब्लिक है उनको कुछ फ़ायदा दिलाने के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाया गया। तो तकरीबन 8-10 साल से यही फिक्र थी, जितने प्रोग्राम्स हमारे हुए थे, और पिछले 3-4 महीने से तकरीबन 30-40 खानखाओं के जितने मशाइखीन हैं, मदरसे हैं, सब मिलके एक डिसाइड किए हैं कि एक बड़ा NGO क़ायम करेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्दी, 15-20 दिन के अंदर। और आज इस मौके में ये ऐलान करना चाहते हैं, और कई अपने मशाइखीन आए हैं इधर अलग अलग बारगाहों से, कोप्पल से, बल्लारी से और दीगर जगह से। तो एक फ़िक्र लेके आए हैं कि जहाँ पे मदरसे हैं, जहाँ पे भी खानका हैं, इनको CBSE स्कूल्स को कन्वर्ट करने के लिए या मॉडल स्कूल्स एस्टैब्लिश करने के लिए इंशाअल्लाह ये एक NGO किया जाएगा। जितने भी एग्जिस्टिंग ट्रस्ट हैं, सारे ट्रस्ट इस NGO से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और अगले 1 साल के अंदर मिनिमम एक मॉडल स्कूल विद अबाउट 2000 बच्चों की अकोमोडेशन के साथ इंशाअल्लाह सेटअप करने का एक फिक्र रख के आगे बढ़े हैं, और इंशाअल्लाह अगले 10 साल में
मिनिमम एक 50 मॉडल स्कूल्स, जितने भी एग्जिस्टिंग खानका है, जितने भी एग्जिस्टिंग मदरसे हैं, तो गवर्नमेंट की मदद और आम जो भी अल्लाह ने नवाजा है लोगों को, उन सब की मदद और फाइनेंशियल हेल्प या उनसे सजेशंस हो या जो भी हो, उनसे लेके इसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब लोग आज जमा हुए हैं। तकरीर हुई है, नात का प्रोग्राम है, नात कलाम का प्रोग्राम हुआ, और इसके बाद ये जो पब्लिक एक्सपेक्टेशंस थी हमारे से कि कुछ करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज 40-50 खानखाओं की तरफ से ये कुछ का खानखाए वाले उनके नुमाइंदे बन के आए हैं आज एक ऐलान करने के लिए कि इंशाल्लाह यही फिक्र रख के आए हैं कि इंशाल्लाह अगले 10 साल में बहुत कुछ एक्शंस होगा। इंशाल्लाह अगले साल तक अच्छे मॉडल स्कूल सेटअप किए जाएंगे और फंडिंग भी लोगों से ली जाएगी, और इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी इंशाल्लाह हम दरख्वास्त करेंगे इस चीज़ को कामयाब करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा सारा हिंदुस्तान जानता है, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन, जो शहर बेंगलुरु में मुक़ीम है, इसके बानी और चेयरमैन अल्लाह अतीक अहमद साहब कौम मिल्लत का दर्द रखते हुए सारी रियासत ही नहीं सारा हिंदुस्तान जानता है कि सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के जो कारनामे हैं आप तमाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। आप देख रहे थे कि रूबरू हमारी जो कौम में लड़कियों के जो शादी के लिए जो परेशानियां हो रही थी, बेंगलुरु की सतह में शुरू किया काम, उसके बाद रियासत कर्नाटक की सतह में किया, उसके बाद मरकजी सतह में किया, जाते जाते वो जो है बैनुल अक़वामी सतह को चले गया। तो मसला कौम मिल्लत का माशाल्लाह बहुत बड़ा मसला हल हो गया। तो इस बार जो है अल्लाह अतीक अहमद साहब ने सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम जो है इल्म के बारे में फिक्र कर रहे हैं। मैं अभी सोच रहा था, चंद साल पहले जो है हमारे कौम के लड़के लड़कियों की शादी की फिक्र में थे, माशाल्लाह 8-9 साल से मसला मैक्सिमम साल हो गया है। तो अभी ये बात मेरे दिल में आई, इल्म के बारे में सोच रही, माशाल्लाह इंशाल्लाह बेंगलुरु सिटी नहीं, रियासत कर्नाटक ने यह पहुंचता पहुंचता सारे हिंदुस्तान में पहुंचेगा, और इसकी अहम जरूरत है। हमें सुनकर बहुत ताजुब होता है, आज जो है सारे रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में SC ST से नीचे अगर कोई कौम है तो हमारी मुस्लिम कौम है। ये गवर्नमेंट का सर्वे बता रहा है। और जो ड्रग्स वगैरह का जो बात चल रही थी, अगर आप देखेंगे तो सारी हिंदुस्तान में हमारे भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं। तो इसको दूर करने के लिए इल्म की बहुत बड़ी ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ये जो है रियासत कर्नाटक से अभी अतीक साहब और मैं और दीगर हजरात रियासत का बहुत सारा मकामात पर पहुंचकर इसका जायज़ा लिया। जायज़ा लेके जितने भी आज हम जो है मसाजिद हैं, खानका हैं, दरगाहें हैं, यहाँ पे जो है इल्म को आम करना है। हम जाते ही कुछ कार्रवाई करते ही, बयानात होते ही हम आ जाते हैं, मगर इल्म जो है, इल्म भी बहुत बड़ी दौलत है। आप कोई दौलत, माल दौलत बच्चों को मत छोड़ के जाओ। हम जो है इल्म अगर छोड़ के जाएंगे तो इंशाअल्लाह वो दौलत माल हर चीज़ वो कमा लेंगे और अखलाक बन जाएंगी, इंसानियत आ जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ जो है इंसानियत है। इस इंसानियत आज हमारे कौम में ये कम है। माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, आप हम देख रहे हैं, तो इस लोगों में इंसानियत डालने, अखलाक डालने के लिए जो है सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन इल्म का ये हथियार लेके निकले हैं। इंशाअल्लाह ये सारी रियासत में ही नहीं सारे हिंदुस्तान में इसका डंका बजेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर आज खिताब के लिए आने का इत्तेफाक हुआ, खिताब भी हुआ, जलसा भी हुआ। उसके बाद ये बात इल्म में आई कि कई दरगाहों और खानकाहों के अहबाब मिलकर हमारी मुस्लिम कम्युनिटी और ख़ासकर जो पसमानदा तबका है हमारी कौम का, उनकी तालीम के लिए मिल बैठ कर एक मंसूबा तैयार कर रहे हैं। मंसूबा ये है कि आज ये बात ढकी छुपी नहीं है कि आज हमारी रियासत कर्नाटका में ऐसी कई सारी दरगाहें हैं जिसकी बेशुमार अमलाक हैं, ज़मीनें हैं, और कई दरगाहें ऐसी हैं जहाँ पर आमदनी भी बेशुमार होती है, लेकिन उसका एक ज़माने दराज से अलमिया यह है कि सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
और ये सब जानते हैं कि अगर दरगाहों पर आने वाले ज़ायरीन की तरफ से मिलने वाली जो आमदनी है उसका अगर सही इस्तेमाल हर दरगाह के ज़िम्मेदार अगर पूरी तवज्जो के साथ, ईमानदारी के साथ हमारी मुस्लिम कौम, बिलखुसूस हमारे नौजवान लड़कों लड़कियों और बच्चों और बच्चियों की तालीम के लिए अगर कोई मजबूत ठोस कदम उठाने के लिए अगर वो कोशिश भी करेंगे, उनकी अदना सी कोशिश कई जिंदगियों में बेशुमार तब्दीलियां लाने में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। तो मैं फ़कत इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसा कि अभी अतीक भाई ने बताया कि इस मुहिम से कई खानखाहें और कई दरगाह वाले हजरात जुड़े हैं। मैं हमारी इस आवाज़ को सुनने वाले रियासत और बैरून रियासत के तमाम दरगाहों के ज़िम्मेदारों, खानखाहों के ज़िम्मेदारों से ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि आप दिल खोल कर जहाँ दीगर मौक़े और दीगर चीज़ों में बेदरेख पैसा इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर अगर आप हमारी कौम की भलाई के लिए बिलखुसूस तालीम के मामले में अगर आप आगे आएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी कौम का बहुत ज़्यादा भला होगा। हमारी मुस्लिम आज नौजवान देखिए, आज नशे का जो है शिकार हो चुके हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, न जाने कैसी कैसी बुराइयों में मुब्तला हैं। उसकी एक अहम और बुनियादी वजह यह भी है कि उनके पास तालीम नहीं है, और तालीम अगर है तो नौकरियां नहीं है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो तालीम है, क्योंकि हर बुराई ये जिहालत की कोख से जन्म लेती है। हर बुराई का मरकज़ ये जिहालत हुआ करती है। अगर जिहालत ही का खात्मा हो जाए तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारी कौम के अंदर एक नई तरह से तब्दीली आ जाएगी। और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आज हम मिलाद मना रहे हैं। आपने बारहा उलमा इकराम की ज़ुबानी से सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेअसत हुई कायनात में, उसका असल मकसद है गुमराह लोगों को तालीम से माला माल करना। अल्लाह ताला का बेइंतहाई फजल और एहसान है कि अल्लाह ताला ने आज हम तमाम को इस मुबारक महफिल में हाजिर होने का शर्फ अता फरमाया। जिस मकसद के लिए आज हम यहाँ जमा हुए हैं, सबसे पहले तो सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई गई है, और इस मुबारक महफिल में हाजिर होने का शर्फ भी अता हुआ। और इसी सिलसिले में कमो पेश 7-8 साल से हमारी जो मुलाकातें हैं सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन हज़रत अतीक भाई से, कि हमेशा हम यहाँ पे जो है मुहर्रम के महीने में अहले बैत अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस जब होता था तो मुलाकात होती थी। हम यहाँ पे आते थे, दीगर खानखाओं के मशाइखीन भी, सज्जादगान भी आते थे। तो जैसे ही फंक्शन होता था उसके बाद बैठ के फिक्र करते थे कि किस तरीके से, क्योंकि इस एजुकेशन की तो जो है खिदमत चल रही हैं, तो अतीक अहमद साहब की ये ख्वाहिश थी कि ये जो खिदमत है ये रियासती तौर पे क्या है इसको बढ़ाया जाए। तो हमेशा ये गुफ्तगू होती थी कि साहब देखिए हर जगह जिस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, तो लिहाजा हर खानखाओं के जो दरगाहें हैं वहाँ से भी क्या है, लोगों को वहाँ से तो रूहानी फैज़ मिलता ही मिलता है एक वली कामिल का। उसी के साथ साथ जो है वहाँ पे दुनियाई तालीम, मॉडल स्कूल के साथ साथ दीनी तालीमात को भी वहाँ से आम किया जाए, ये फिक्र हमेशा 4-5 साल से गुफ्तगू होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे सबने मिलकर फैसला लिया कि आज इसका आगाज करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दीगर खानखाओं के सज्जादगान भी जुड़े हुए हैं, मगर हम उनके तरफ से आए हैं। तो लिहाजा जो कुछ भी आगे जिस तरीके से अतीक अहमद साहब ने फरमाया कि हमारा मकसद क्या है, किस तरीके से क्या है हम उम्मत मुस्लिमा की खिदमत कर सकते हैं। अभी अभी हज़रत साहब क़िबला फरमा रहे थे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो जवान बच्चे हैं, वो दीनी तालीमात से दूर हैं और दुनियाई तालीमात से भी दूर हैं। इस वजह से क्या है दीगर चीज़ों में मुलविस हैं, तो उससे क्या है कौम का भी नुकसान हो रहा है। तो लिहाजा एक फिक्र थी कि सबसे पहले जो है इल्म को बढ़ावा दिया जाए, कि इल्म को जो है हर जगह आम किया जाए। तो इसी सोच में, इसी फिक्र में ये फैसला लिए कि क्या है कमो पेश 10 साल के अंदर 50 ऐसे खानखाहों में, 50 बारगाहों में ताल्लुका सतह पर जो है एक मॉडल स्कूल हर साल जितना मुमकिन हो सके
एक मॉडल स्कूल कायम करके दुनियाई तालीमात के साथ साथ जो है दीनी तालीमात को भी क्या है आम करके एक खिदमत खल्क करने की कोशिश जो 5 साल से फिक्र में थी, आज उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है।